जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, 2 मार्च से इसकी डेट आ गई है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए, ये 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे टोटल और हर एक सेट में सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान किसके द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों यानी कि सरकार एवं कीमत। ठीक है, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा किया जाता है। फसल चक्र से किस प्रकार का लाभ प्राप्त किया जाता है। फसल चक्र से किस प्रकार का लाभ प्राप्त किया जाता है। तो इससे किया जाता है दोस्तों, यानी कि किस प्रकार का। चलिए दोस्तों, यानी कि एक ही भूमि से कई प्रकार की फसल ली जाती है और खरपतवार नहीं पनप पाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है। बताएं सभी साथी, किस राज्य में है। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है। महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, महाराष्ट्र। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, कोई नहीं। चलिए, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया था। बताएं सभी साथी, किसने किया था। ये किया था न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो दोस्तों प्रोटीन किसमें नहीं होता है। ये दोस्तों पालक में नहीं होता। ठीक है, पालक में नहीं होता, आयरन होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप कौन सी है। बताएं सभी साथी, कौन सी है। आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप कौन सी है। तो ये हो जाएगी प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहां पर दोस्तों कुछ कोट दिया गया है और वहां पर इसका क्वेश्चन दिया है नीचे। ठीक है, तो इसको हम पे थोड़ा कर लेते हैं नीचे साइड में, उसके बाद में इसको करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई थी। तो यह की गई थी 1986 में। ठीक है, 1986 में की गई थी। जातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। डार्विन ने। ठीक है, किसने किया था, डार्विन ने। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यानी कि अम्लीनों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। आपको बताना है इसमें सही कथन। ठीक है, मैं कोड को थोड़ा नीचे कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं। ठीक है ना, क्लास को स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। अभी भी चलिए दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया है यानी कि कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। यह प्रशांत महासागर, यहाँ पर है अल्मीनो के संदर्भ में। ठीक है, यह है प्रशांत महासागर में बहने वाली जलधारा है। कौन सी है ये, गर्म जलधारा। इसका एक नाम चाइल्ड क्राइस्ट भी है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून इससे प्रवाहित होता है। यह पेरू के तट पर प्रवाहित होती है। तो ये सभी ठीक है इसका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु और कुटीर, आवाज बंद हो गई थी, कोई नहीं। लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है। बताएं सभी साथी, किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है दोस्तों, यानी कि ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए ठीक है। व्यावहारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? बताएं सभी साथी, कौन करता है इसका नियंत्रण व्यापारिक बैंकों के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि इनको सरकारी सहायता मिलती है। सॉरी, ये नहीं। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनहित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों इसका नियंत्रण करता है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? बताएं सभी साथी, किसने प्रारंभ की थी? तो ये दोस्तों लॉर्ड मेकाले ने की थी। ठीक है, लॉर्ड मेकाले। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर रवि कीर्ति ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो यह है दोस्तों क्रेटर, गेसर और कोल्डेरा, लेकिन फ्योर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो दोस्तों इनका संबंध था, किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस है? तो दोस्तों कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरियल के द्वारा उत्पन्न होता है? तपेदिक। कौन सा? तपेदिक। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? ये मिलती है दोस्तों, यानी कि सोना। ऑप्शन नंबर सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, एक तरफ से ही चलने दीजिएगा। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? तो ये थे दोस्तों तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है? तो यह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। लैंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि मिजोरम में। मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मिजोरम। संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, विषाणु के कारण होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये है दोस्तों, यानी कि न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? बताएं सभी साथी, कौन सा विटामिन होता है घाव भरने में सहायक? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होता है सी, घाव भरने में। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का विटामिन
के। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति है? बताएं सभी साथी, कौन सी है जो संसद की स्थायी समिति है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सोनार किसके परावर्तन पर कार्य करता है? तो दोस्तों सोनार जो है ये विद्युत यानी कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर करता है, ठीक है, ध्वनि तरंगों के। ऑप्शन नंबर ध्वनि तरंगों के, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने। किसने की थी? हैंसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएं सभी साथी, कौन सा स्थान है? ये हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है, नवयुग क्या है? बताएं सभी साथी, नवयुग क्या है? तो ये हो जाएगा विद्युत लोकोमोटिव। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। भारत में संघ और राज्यों के लिए किस राज्य को छोड़कर एक ही संविधान है? तो ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, किसके संदर्भ में? केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव की सलाह पर किया जाता है? नहीं। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर सौंपा जाता है, ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, केवल दूसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में नासिक में मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये हो जाता है दोस्तों आपका, यानी कि अनंत कॉनहेरे, अनंत कॉनहेरे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन के वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष किस वनों में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर मानसूनी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, और कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसको मैंने काफी जूम कर लिया है, अब देखते हैं। पीटी उषा ये किससे संबंधित है? पीटी उषा का संबंध इनमें से किससे है? तो ये दोस्तों धाविका है, ठीक है, धाविका। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? पोखरण, राजस्थान में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो ये हो जाएगी दोस्तों, क्या है? भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, सुरक्षा पहले। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में कौन सा शहर कृत्रिम 210 चट्टानें स्थापित करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है? राइट आंसर इसका मुंबई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस देश ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? बताएं सभी साथी, किस देश ने किया है? ये क्या दोस्तों? सिएरा लियोन, ठीक है, सिएरा लियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अप्रैल 2024 में गंगू रामसे का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताएं सभी साथी, कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? राइट आंसर इसका ये थे दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि चेन्नई में, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल आने व्हील्स किस ट्रेन को कहा जाता है? हॉस्पिटल आने व्हील्स किस ट्रेन को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइफ लाइन एक्सप्रेस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों गतिमान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी साथी अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिए और दोस्तों 3K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।